Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Pinkle and I create videos on YouTube on English language. So आज का हमारा डे है 6th एंड इसमें हम लर्न करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस. फाइन. Past tense comprises of total 4 tenses, out of which the first one is already discussed. पास्ट टेंस के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं एंड फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. सो पास्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया हुआ है. इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट. सिंपल पास्ट टेंस. फाइन. दिस इज बी मीन्स द सेकेंड टेंस ऑफ पास्ट टेंस विच इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. सो कोई भी टेंस लर्न करने के लिए उसको आपको कौन सी सिचुएशन में यूज़ करना है वो पता होना चाहिए. सो सेम वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज़ करते हैं कि जब भी जो भी एक्शन है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यूएशन फेज में होनी चाहिए. इट मीन्स दैट पास्ट है यानी कि आप आज की तो बात नहीं ही कर रहे हो, आप कल की बात कर रहे हो. ठीक है. सो पहले तो एक्शन पास्ट में होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए आपके पास में उसको डिस्क्राइब करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल एट 5 o'clock कोई एक्शन हो रही थी. एट 2 o'clock आई वॉज डूइंग दिस. एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग दिस. सो यू शुड बी हैविंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम टू डिस्क्राइब दिस एक्शंस. ठीक है. और वो पास्ट में होना चाहिए. ठीक है. So we use this tense to present the actions of past which are in a continuation phase at a particular time. Particular time पे वो action continuation phase में होनी चाहिए and past की भी action होनी चाहिए. ठीक है. And every tense has its own set of helping verbs and action verbs. सभी tense में helping verbs and action verbs change होते रहते हैं depending on the tense. For example, सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड यूज़ करते थे, बट डिड को हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स में यूज़ करते थे. वेर एज फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी विल बी यूजिंग वॉज एज अ सिंगुलर एंड वर एज अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे जिनमें से एक है वॉज एंड दूसरा है वर. वॉज सिंगुलर है एंड वर प्लूरल है. इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो जैसे कि शी, ही, इट, तो उसके साथ में आपको वॉज यूज़ करना है. ठीक है. और अगर आप प्लूरल ले रहे हो जैसे कि दे, यू, वी, तो वर यूज़ करना है, नॉट वॉज. ठीक है. एंड एक्शन वर्ब यहाँ पे V1 प्लस ING यूज़ होगा. V1 यानी कि वॉच, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनी एक्शन. ठीक है. वॉच, गो, कम, राइट, रन. ठीक है. ये सारे आपके ओरिजिनल फॉर्म्स हुए. उनके बाद में आपको ING यूज़ करना है. दैट मीन्स वॉचिंग, रनिंग, गोइंग. ऐसे वॉज, वर, गोइंग, वॉज गोइंग, वर गोइंग, ऐसे करके आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस फ्रेम करना है. ठीक है. अभी कोई भी टेंस आप लर्न करो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे वो टेंस यूज़ करना है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे एंड कौन से एक्शन वर्ब्स लगेंगे. फिर आता है सेंटेंस का फ्रेमिंग कि आप उस टेंस में सेंटेंस फ्रेम कैसे करोगे. सेंटेंस फ्रेम करने का ईजीएस्ट तरीका है कि सब्जेक्ट को पहले रखो. एक्चुअली ये रूल भी है और ये वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड फ्रेमिंग द सेंटेंसेस भी है कि आप इसको याद रख के सेंटेंसेस इजीली बना सकते हो. फॉर एग्जांपल आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है तो आपको ये माइंड में रखना है कि आई विल यूज़ सब्जेक्ट फर्स्ट एंड टाइम हमेशा लास्ट में रखो, जिससे आपकी एरर्स कम होगी. ठीक है. सो सब्जेक्ट आइदर सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है जैसे कि ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू. ठीक है. एंड देन कम्स हेल्पिंग वर्ब विच आर वॉज और वर. वॉज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है एंड वर प्लूरल है. ठीक है. उसके बाद में एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विच इज़ एन ओरिजिनल फॉर्म V1 आएगा. देन वी विल ऐड ING हम ऐड करेंगे एक्शन वर्ब के साथ में. दैट मीन्स अगर आप वॉच ओरिजिनल फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ में आप ING लगाएंगे. सो वॉचिंग हो जाएगा उसका. देन ऑब्जेक्ट एंड टाइम और प्लेस. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शी से सेंटेंस स्टार्ट किया है. शी हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है. सो शी इज़ आर सिंगुलर सब्जेक्ट.
तो हमने वॉज यूज़ किया है क्योंकि वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है. इट मीन्स दैट सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब को साथ में रखना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करना है इन ऑल 12 टेंसेस. ओके. शी वॉज वॉच V1 एंड ING वॉचिंग अ मूवी. मूवी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. ऑब्जेक्ट यानी कि आप जिसकी बात कर रहे हो. एट दैट टाइम वो हमारा टाइम हुआ. एट दैट टाइम यानी कि पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो. और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम ये ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए. और 5 PM एट 5 PM यस्टरडे. 5 PM यस्टरडे यानी कि कल का 5 बजे का पर्टिकुलर टाइम हुआ. तो पर्टिकुलर टाइम हमारे पास में होना चाहिए. ठीक है. देन कम्स इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में एज आई ऑलवेज से चेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. सो यहाँ पे वॉज वर्ब पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. देन कम्स V1 ING एंड ऑब्जेक्ट टाइम और प्लेस एंड क्वेश्चन मार्क. सो शी वॉज वाला जो सेंटेंस है हमारे एग्जाम्पल में, वहाँ पे हम वॉज पहले यूज़ करेंगे, देन शी यूज़ करेंगे, दोनों की प्लेसेस चेंज करेंगे. देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम. देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क. वॉज शी वॉचिंग V1 ING ओके अ मूवी ऑब्जेक्ट टाइम और प्लेस एट दैट टाइम और एट 5 PM yesterday अ पर्टिकुलर टाइम एंड देन कम्स दी क्वेश्चन मार्क. राइट. सो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस. एंड उसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. देन कम्स दी नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाना है तो हम नॉट ऐड करेंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. सो हमारा सेंटेंस बनेगा कुछ ऐसे कि सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर एंड नॉट एंड V1 ING ऑब्जेक्ट टाइम और प्लेस. सो हम सेम एग्जाम्पल रिपीट करेंगे नेगेटिव वे में. सो शी वॉज नॉट वॉचिंग अ मूवी एट 5 PM yesterday और एट दैट टाइम. ठीक है. सो सेम वे यहाँ पे मैंने कई एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है. सो सिंगुलर हमारा वॉज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है एंड वर इज़ आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. सो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हमने वॉज यूज़ किया है, वेयर एज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में हमने प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं. ठीक है. सो शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज, आई वॉज, माई फ्रेंड वॉज, they were, we were, you were, girls were and my friends were. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेंस ईजीली. आपको जस्ट याद रखने हैं आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो, और कौन सी सिचुएशन में आपको वो टेंस यूज़ करना है. एंड एक्शन वर्ब भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, V1 यूज़ करेंगे, 2 या 3, उसके बाद में ING लगता है कि नहीं. ये सारी चीज़ें आप अगर याद करोगे तो आपके जो सेंटेंसेस जो है इंग्लिश के, उनमें एरर्स बहुत ही कम होगी. ठीक है. आपको सारी चीज़ें याद करनी है. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट ट्राई टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑन योर ओन. आप खुद से ट्राई करो सेंटेंसेस बनाने का. दिस इज़ हाउ यू विल गेट अ बेटर प्रैक्टिस. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.